अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपका दिन जो अच्छी तरह से गुज़रा है उसका अच्छा इह्तिमाम हो। अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का आप पर साया कायम रहे। हमेशा की तरह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। गुज़ारिश आप लोगों से जो हमेशा की जाती है कि हमारे चैनल को जो दोस्त नए आए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें और वो सवाल जो एंड में किया जाए उसका जवाब ज़रूर दें और इसके साथ-साथ वी लोग को व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर सेंड करें क्योंकि वहां से फिर बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पेज पे आ जाते हैं ताकि ये जो वी लोग का एक मैसेज होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, पिछले चंद दिनों से ये तासर देने की भरपूर कोशिश की गई कि पीटीआई की फौज से डील होगी। अब उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, अब नून लीग की खैर नहीं, तासर दिया गया कि अब इमरान खान जेल से निकलेगा, सीधा वज़ीर-ए-आज़म में बैठ जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर पीटीआई ने रखी। आरिफ अलवी ने अपने पुराने साथी मोहम्मद अली दुरानी, जिनको कहा जा सकता हुआ चला हुआ कारतूस, मोहम्मद अली दुरानी से अलवी की पुरानी रफाकत है। मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और मीडिया पर मोहम्मद अली दुरानी ने यह तासर देना शुरू कर दिया कि बर्फ पिघल गई है। मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकातों को बढ़ाया गया, तहरीक इंसाफ के वफद के साथ मुलाकातें हुई, यह भी कहा गया कि अब जेल में इमरान खान से भी मुलाकात होगी, यानी भरपूर तासर दिया गया। फौज चाहती है कि इमरान खान से सुलह हो जाए। अच्छा, ये वैसे सियाने हैं, वैसे ये बात माननी पड़ेगी। अब जिसका भी ये आइडिया है कि जरा आवाम दे विच तरतली ते मचाओ ना, दसो ते सही ना आवाम नूं कि हो की रहा है। ਅਸੀਂ सुते नहीं पे, ਅਸੀਂ कुछ ना कुछ करने पे हैं। अब ये कुछ ना कुछ करने वाली जो स्टोरी थी ना, उसको एक पूरा जाहिर है ये है तो पता, रास्ते मदीना वाला नारा छोटी मोटी चीज थी। इस किस्म की रंगबाजियां करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद जो है वो इस वक्त जेल में है। रंगबाजियों की वजह से वो जो 22 साल करता रहा है, उसकी वजह से उन लोगों ने वो कहा करता था कि मेरा वोटर अभी छोटा है, क्योंकि वो जिसको अटैक कर रहा था, जिसको टारगेट कर रहा था, वो उस वक्त 15 16 14 साल का था। और इस बात का इमरान खान को पता था कि जब आज से 10 साल के बाद ये तमाम जिनको मैं भी टारगेट कर रहा हूं, हीरो वाली फोटो, तस्वीरें, वर्ल्ड कप, बॉलिंग, शौकत खानम, निमल यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें जिनको कही जा रही ना, वो आपको पता है वो 14 15 16 साल के बच्चे थे। अब वो 22 24 25 साल के बच्चे हैं। वो तमाम के तमाम 10 साल झूठ सुन सुनकर इस बात पर यकीन कर गए थे कि इमरान खान सच कह रहा है। अब वो जो बच्चे 24-25 साल वाले हैं, उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रंगबाजियां देखी हैं, ड्रामे देखे हैं, उनकी फिल्में देखी हैं इमरान खान की, तो यकीन हो गया कि यार बंदा सच्चा है। और फिर वो बेबी पावर काम कराने में कामयाब हो गए कि जो की है बुशरा बीबी ने किया है, मैं तो कुछ किया ही को नहीं। मेरी रिश्तेदार थोड़ी थी गोगी, गोगी तो बुशरा बीबी की बच्ची सी ना, जिन्हें हनिया पाई ने। अब ये सारी चीजें जो देख रहे थे तो इसका मतलब है कि नई फिल्म चाहिए थी। अब नई फिल्म फिर लिखी गई, कोई अच्छा प्रोड्यूसर बनाया गया। उस प्रोड्यूसर से कहा गया जी कहानी, उन्होंने कहा जी कहानी मोहम्मद अली दुरानी को डालें, 4-5 मुलाकातें इसकी सदर से करवाएं और फिर ये उधर से मिलके आके चाय पिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और खबरें चलाएं मीडिया पे कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए जेल में भी जाएंगे। कैसी स्टोरी है। अब इस स्टोरी की बेस पर सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लोगों को, उन बच्चों को जो वो 14-15 साल वाले जो अब 22-24 साल के हो गए हैं, उनको ये तासर दिया जाए, ओए ਤੁਹਾਡਾ कप्तान आ रहा है, इजी हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी, सब ओके दी रिपोर्ट है। मोहम्मद अली दुरानी कह रहे हैं इमरान खान मान गया है। इमरान खान कहता ठीक है, मैं इन्होंने माफ कर देंगा, सारे जेल च पाने पैणगे, स्टैबलिशमेंट भी माफ कर देंगा, बस मैनू कड्डो, वजीर तो बना दो तो मैं तुहानू माफी दे देंगा। इस किस्म की चीजें चलाई जा रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर। और इसके पीछे वही पैसा, इसके पीछे वही जो शैतानी दिमाग है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि इस तासर को मजीद जो पुख्ता किया गया कि जो अच्छा मजे की बात है कि दुरानी की मुलाकातों से ये भी निकालने की कोशिश की गई कि फौज जो है ना वो भी चाहती है इमरान खान से अब सुलह हो जाए, कि फौज को भी खींच कर वो ले आए हैं दुरानी साहब की जो चीजें हैं ना उनको जरा थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, बट एनी हाउ। अच्छा, इस तासर को कि फौज की इमरान खान से डील हो गई है, 9 मई के चंद किरदारों की सिर्फ जमानतें हुई तो कहा गया देखा मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकातें और डील का नतीजा अब पीडीएम की खैर नहीं। लेकिन आज इसकी बाकायदा तरदीद आ गई है। बताया गया है कि मोहम्मद अली दुरानी स्टैब्लिशमेंट का खुद साख्ता तर्जमान बनकर अलवी की गेम डाल रहा है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। स्टैब्लिशमेंट का मोहम्मद अली दुरानी से कोई राब्ता नहीं, ना ही इसके पास कोई ऐसा मैंडेट है। मैं तो पहले दिन से आपसे कहता आया हूं कि होशियार रहें, पीटीआई का विजन तासर देकर नून लीग को फौज से लड़ाना है और इनके प्रोपेगेंडे में मत आए। रद्दमल में बताया गया कि किसी किस्म की डील नहीं हो रही।
9 मई के मुल्जमान को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा, कोई डील या डील नहीं दी जाएगी। और नरमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि किसी तरह नरमी हो जाए। पीटीआई का एक और प्रोपोगंडा हथियार खाक हो गया। अब कोई नया प्रोपोगंडा सोचेंगे, अपने फॉलोअर्स को इसके पीछे लगाएंगे। अब अंदाजा करें आप जरा कि कितनी पक्की पीढ़ी, मतलब इमरान खान पता है वो जलसे में जो झूठ बोलते थे किस किस्म का, अमेरिका में हर महीने $3,000, ओ भाई अमेरिका में $3,000 का पाकिस्तान की 3,000 मजदूर की तनख्वाह से क्या ताल्लुक है? अमेरिका में सड़कें, ओ भाई पाकिस्तान की सड़कों का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? लेकिन एडा पक्के पीटे होके झूठ बोलता सी। इसी तरह उसकी जो टीम पीछे बैठी हुई है उस तरह पक्के पीटे होके वो काम डालती है कि आपको समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहते ठीक पे ने कैसी गेम बनाई है। और स्टैब्लिशमेंट कह रही है जनाब हमारा कोई लेना नहीं इससे, भाई एक जो भी कर रहा है अपने तौर पे कर रहा है, हमारा इससे हमारे ना ये कोई राब्ते में ना हमको इसको जानते हैं कौन है। खैर, इमरान खान के दूसरे केस में भी सजाएं सुनाई जाने वाली हैं। इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाने का सिलसिला तेज हो चुका है, ट्रायल तेज हो चुका है। आज अटक जेल में समाअत हुई। जज साहब ने इमरान खान के रिमांड में इजाफा करते हुए एफआईई को जल्द अज जल्द चार्जशीट फाइल करने का हुक्म दिया। चार्जशीट फाइल होने के बाद फर्द जुर्म आयद होगी और फिर ट्रायल का बाकायदा आगाज होगा। यूथीए कल से बहुत खुशी मना रहे थे। इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन आज इमरान खान ने अडयाला जेल जाने से इनकार कर दिया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। अडयाला जेल जाने से इनकार की वजह इमरान खान का डर है, क्योंकि इमरान खान को पता चल गया है कि साइफर केस में कुर्बानी होने वाली है। वजह यह है कि साइफर केस में इमरान खान और कुरैशी का ट्रायल एक साथ होना है, इसलिए जरूरी है कि दोनों के केस की समाअत एक साथ हो। वो अटक जेल में मुमकिन नहीं है, इसलिए इमरान खान को भी कुरैशी के साथ अडयाला होना चाहिए। इसलिए अडयाला मुंतकिल किया जाएगा ताकि दोनों के केसेस को साथ सुना जाए, जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए। इसलिए न्यायी साहब आज फरमाइशनामा जिद कर रहे थे कि मैंने अडयाला नहीं जाना। और जाहिर है जी वो लाडला है जी, वो कुछ भी कह सकता है। कल अडयाला का कह रहा है, परसों हो सकता है वो कह रहा है कि मैंने कराची क्लिफ्टन में जाके रहना, तो फिर आप क्या कर लेंगे भाई? अगला लाडला है, अगले को रोकना पड़ेगा। उसके जेहन में तो ये बात अभी तक अटकी हुई है ना। अब क्योंकि केस साइफर है, इन दोनों की सुनवाई होनी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की और साथ में इमरान खान साहब की, इकट्ठे होंगे तो आसानी होगी। मतलब दो जगह पे जाना आना करना, अदालतें लगाना कोई आसान थोड़ी होगा। अगर दोनों एक ही जगह पे होंगे, एक सज्जे खा पे एक खब्बे पास से, दोनों बिठा के सामने तफ्तीश करके केस का फैसला अल्लाह खैर अल्लाह। लेकिन क्योंकि अब इमरान खान को पता लग गया था, अच्छा वहां लेकर जाएंगे तो ये फिल्म चलेगी, लगा मैं इत्थे फिट हो गया, मेरा इत्थे ही दिल आ गया। पिंकी बीनी दे जिन बाबे भूत शूत जिहड़े ने वो इस जेल की हिफाजत कर रहे हैं, रोटी शोटी बनाने च मुलाजमां की हेल्प कर रहे हैं। रात नूं रोटी जिन बाबे आके घुटदे ने, चुड़ेलां आके खान साहब नाल हैं जी मेकअप करदियां ने, खान साहब दे भट्टे शट्टे शेव शूव दाढ़ी वाल शाल है जी सब ओके दी रिपोर्ट है। अब वो सारों की ड्यूटी वहां पे लगाई हुई पिंकी बीनी ने जिनों भी बाबों की, तो वो फिर खान साहब जहां जाएंगे तो उनको भी अपना सामान शिफ्ट करना पड़ा। तो इसलिए खान साहब ने कहा जी मैं इत्थे ही चंगा वा, मैनू तुसीं इत्थे ही रहन दिओ। पर मैंने कहा जी इमरान खान के कोच फैज हमीद के लिए बुरी खबर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने सुप्रीम कोर्ट से फैजाबाद धरना केस में नजर खानी दरखास्त वापस लेने की इजाजत मांग ली है। फैजाबाद धरना नजर खानी केस 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। आईबी ने दरखास्त की है कि आईबी नजरसानी दरखास्त का दिफा नहीं करना चाहती, हम अपनी नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आईबी केस फायज ईसा की फैज हमीद के खिलाफ जजमेंट की मुखालफत नहीं करना चाहती और समझती है कि जजमेंट दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो फिर इस पर अमल होगा, और जब अमल होगा तब फैज हमीद के बचने की किसी सूरत चांस नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन किरदारों के एहतसाब का वक्त आ चुका है जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरानी को मुल्क पर मुसल्लत किया और तरक्की की राह में रुकावट डाली। इसमें कोई शक नहीं है। जस्टिस काजी फैसल ने जो उस वक्त रिपोर्ट बनाकर दी थी उसमें सीधा सीधा जो है वो फैज हमीद साहब का नाम था कि इस सारी फिल्म के पीछे, इस सारे ड्रामे के पीछे फैज हमीद साहब का हाथ है। और अगर फैज हमीद साहब का हाथ है और अगर आज काजी साहब अपने उस वक्त के किए हुए फैसले को झूठ तो साबित नहीं कर सकते, जो उस पर रिपोर्ट लिखी थी और क्योंकि मैं उदो जज सा खाली हूं मैं चीफ जस्टिस बन गया थे और रिपोर्ट गलत होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और अगर वो उस पर जाके केस सुनवाई करने जा रहे हैं, 28 सितंबर पे से हियरिंग होने जा रही है, चीजें सामने आ रही हैं, तो वो काजी साहब तो कम से कम अपने उस फैसले के पीछे नहीं हट सकते ना। इमरान खान साहब की तरह काजी साहब यू टर्न नहीं ले सकते, काजी साहब के हाथ का लिखा हुआ है। बल्कि ये काजी साहब पर जो पिछले 3.5-4 साल सख्त वक्त आया उस जगह पे आया था, वहीं पर आया था जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी। तो वो आज कैसे इससे आगे पीछे हो सकते हैं? तो हमें लग ये रहा है कि जो नहीं मतलब फिर इस पे गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी, ये छोड़ देना बस ठीक है। आप इंसाफ जो है ना वो होता हुआ नजर आ रहा है और जनरल फैज मीर साहब जो है ना वो अब इमरान खान साहब के पास
ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਚੱਲ ਆਜਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੱਭੀਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ करिए ताश खेलिए अल्लाह का फैसला आप लोगों से दरखास्त है कि अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करें लाइक करें और कमेंट्स करें और इस सवाल का जवाब दें क्या फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से धरना में फैसला उनके खिलाफ आ सकता है और अगर फैसला खिलाफ आ सकता है तो फैज हमीद का क्या होगा सजा हो सकती है सवाल का जवाब जरूर दें इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम में बात होगी आप लोगों से बहुत शुक्रिया दोस्तों खुदा हाफिज